क्रूड ऑयल एंड निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है, कहाँ से ओपन होगा, बुलिश रहेगा, बियरिश रहेगा, अपर साइड के लेवल्स, लोअर साइड के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये अभी क्रूड ऑयल का रफली 1 मंथ का पूरा चार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हुआ है। इस चैनल के अंदर ये लोअर लो फॉर्म में काम कर रहा है। तो ये सबसे हाईएस्ट, ये उससे लोएस्ट, ये उससे लोएस्ट और ये उससे भी लोएस्ट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लोअर लो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी पैटर्न में ये रहेगा, मंडे को भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आप सभी जानते हो मैं दोनों साइड के लेवल हमेशा आपको देता हूँ, ताकि मार्केट किसी भी साइड जाए आप जो है वो अच्छा प्रॉफिट कर सको। तो ध्यान देने वाली बात अभी ये है कि मंडे को अगर ये इससे ऊपर ओपन होके सस्टेन कर रहा है 2 से 3 घंटे स्टार्टिंग के, तो फिर आप बुलिश साइड में इसको देख पाओगे, बुलिश पोजीशन बना सकते हो। और अपर साइड में फर्स्ट टारगेट जो है वो होगा 5400 से लेके 5410, मतलब ये वाला जो टॉप है इसके आसपास ये आ सकता है इसको ब्रेक करते ही। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो ये सीधा आ सकता है 5460 से लेके 5500 के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट जो है वो सेट कर सकते हो। अब देखो इसका अभी डेली एवरेज मूवमेंट जो है 150 के आसपास का है, तो उस हिसाब से आप टारगेट लगा सकते हो 30, 60, 90 का, कोई दिक्कत नहीं है अपर साइड में। तो 5362 के ऊपर थोड़ा बहुत ओपन हो रहा है तो आप जो है वो बुलिश पोजीशन बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 5340, 5320, 5300, मतलब यहाँ से 20 से 60 पॉइंट, 20 to 60 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो आपको 2 to 3 आवर्स वेट करना है और फिर बियरिश पोजीशन बनाना है। और जो बियरिश पोजीशन आप बनाओगे उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 5360 के ऊपर, और डाउन साइड में आपका टारगेट होगा इसके पास, ये जो दिख रहा है जोन आपको यहाँ पे, ये इसके पास 5270 से लेके 5280। ओके, ये छोटा टारगेट होगा क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वो भी पॉइंट काउंट होंगे। उसके बाद ये सीधा गैप फिल करने के लिए आएगा 5200, 5220, और उससे नीचे का टारगेट 5100 तक भी आ सकता है। तो ये डाउन साइड का मैंने बता दिया। अब देखो जिस तरीके से ये पैटर्न है ना, उस तरीके से तो मुझे लगता है कि भाई गैप डाउन ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिलसिला ये यहाँ से चला आ रहा है, तो इस बार भी मुझे लगता है इसको अगर कनेक्ट करें तो ये डाउन साइड में ओपन हो सकता है। लेकिन भाई दोनों साइड के मैंने आपको लेवल दे दिए, और अभी ये मोस्ट ऑफ पूरा महीना एक रेंज में ही काम कर रहा था, थोड़ा बहुत नीचे गया फिर वहाँ से ऊपर की तरफ आ गया, तो ये 200-250 की रेंज में काम कर रहा था। तो अभी भी इस रेंज के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से काम होगा। अच्छा, बाकी और भी डिटेल में आपको इंट्राडे लेवल वीडियो मिल जाएगा 12 बजे के आसपास दोपहर को, तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें और भी अपडेट आपको मिलेगा, क्योंकि वो टाइम पे फिर मार्केट ओपन हो गया होगा और भी अच्छी तरीके से अपने को आइडिया मिलेगा। अभी निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए निफ्टी का मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा था, तो अभी इनको हटा देते हैं ताकि आराम से आप समझ सको। तो ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। यहाँ पे एक डबल टॉप बना, उसके बाद मार्केट जो है वो बुरी तरीके से गिरा, 26,100 से 25,300 तक आ गया था, 700-800 पॉइंट की गिरावट आई, और 25,300 से लेके फिर से ये 26 तक जाके आया और 26 से गिरा। तो 26,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ। लेकिन मार्केट जब क्लोज होने वाला था उससे 10-15 मिनट पहले एक अच्छी बाइंग आई और ये दिखा दिया कि भाई मार्केट अभी बुलिश है। तो निफ्टी के अंदर मेरा जो व्यू है मंडे को वो है बुलिश। गैप अप ओपन जो है वो हो सकता है, तो आपका जो एसएल होगा बाय साइड में, जाहिर सी बात है गैप अप ओपन हो रहा है तो थोड़ा आपको वेट करना है और फिर बुलिश साइड में आपको जाना है। और एसएल आपका इसके नीचे रहेगा 25,900 के नीचे। अब मैं 5 मिनट के अंदर आ जाता हूँ ताकि और अच्छे से अपने को क्लियरिटी मिले। अब देखो 25,900 अगर ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड में फिर 100 से लेके 200 पॉइंट तक की जगह अब बन सकती है, क्योंकि इन बिटवीन कुछ फिर है नहीं, कहीं पे रुका नहीं है, सीधा आ गया है। तो वहाँ से फिर 750 तक जो है वो जगह है। आप अकॉर्डिंगली अपना टारगेट जो है वो सेट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो अभी मंडे को
इसके अंदर गैप अप ओपन हो सकता है, थोड़ा इसको सस्टेन करने दीजिएगा, क्योंकि निफ्टी का, क्रूड का, इन सभी का मोस्ट ऑफ ये नेचर होता है कि गैप अप ओपन हो रहा है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उसके बाद वो सेट होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। तो गैप अप ओपन होने के बाद आपको रुकना है और फिर बुलिश साइड में ट्रेड लेना है। और अपर साइड में आपको 26,000, 26,100, 26,200 तक भी देखने को मिल सकता है। और लाइफ टाइम हाई के हम बहुत नज़दीक हैं। बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई जो है वो लग चुका है, इसके अंदर भी लगेगा। तो ये इस तरीके से फिर अपर साइड के टारगेट आप सेट कर सकते हो, 26,50, 26,150, 26,200, फिर उसके ऊपर तो मैदान खुला है 27-28 आने वाले दिनों में। फिर तो बेरिश साइड में मुझे लग नहीं रहा है कि 25,750 जो है वो ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर डाउन साइड में और भी जगह बनेगी, 25,450 और फिर 25,000 तक भी ये जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा कोई रीज़न है नहीं। बिहार में भाई बीजेपी आ गई है, तो अभी उसका भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। बाकी मंडे को इसका भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तब देखिएगा। फिलहाल डाउन साइड का बॉटम मुझे यहाँ पे 25,700, 25,750 दिख रहा है, और अपर साइड का जो है वो 26,100, 26,150 के आसपास दिख रहा है। बाकी फिर लाइफ टाइम हाई जो है वो करीब है। थैंक यू।